क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आरके केटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आरके केटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आरके केटरिंग एंड इवेंट्स, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। जैसे हर बार होते हैं, गायन प्रतियोगिता होती है। गायन प्रतियोगिता इस बार भी रखी गई है। इस बार गायन प्रतियोगिता 3 ग्रुप में रखी गई है। पिछली बार 2 ग्रुप में थी, पहले भी 3 ग्रुप में रखी थी। फिर इस बार बात आई कि जो छोटे बच्चे आते हैं 13 साल से कम के, उनका और 17-18 साल के बच्चों का कंपटीशन में लेवल बहुत फ़र्क हो जाता है, तो 3 ग्रुप किए जाए। तो यह एक हमारी जो प्रतियोगी है, जो गायक है, उनकी तरफ से डिमांड आई थी। फिर हमारी मीटिंग में तय किया गया कि हम 3 ग्रुप में करेंगे। पहला ग्रुप जो हमने रखा है 13 साल से कम, और हमारी जो आयु सीमा की हमने डेडलाइन जो है 4 अगस्त 2005 से रखी है। 4 अगस्त 2005 के 4 अगस्त 2011 के बाद जिसका जन्म हुआ हो वो 13 साल से कम के माने जाएंगे। और उनका जो है ऑडिशन हम 26 तारीख को हम लोग रखने जा रहे हैं, सुबह 10 बजे से गौरीकुंज सभागृह में। 27 तारीख को जो बच्चे, जो प्रतिभागी 4 अगस्त 2005 के बाद पैदा हुए हैं, वो उसमें भाग ले सकते हैं। छोटी उम्र वाला प्रतिभागी चाहे तो बड़ी उम्र के प्रतिभागियों के साथ भाग ले सकता है, पर बड़ी उम्र का प्रतिभागी छोटी उम्र के साथ भाग नहीं ले सकता। और 29 तारीख को जो हमारा ऑडिशन होगा, वो ऑडिशन जिनका जन्म 4 अगस्त 2005 के पहले हुआ हो। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, 70 साल वाला भी भाग ले सकता है, 90 साल वाला भी ले सकता है। और इस बार हमने एक विशेष और किया है। पहले क्या होता था, हम खंडवा जिले तक या आसपास के 2-3 जिलों तक सीमित थे। इस बार हमने वो जिले वाली सीमा को ख़त्म कर दिया है। अब इसमें सब चाहे कम आए, पर ये आगे से प्रतियोगिता जो है जिले के अलावा सभी लोगों के लिए ओपन फॉर ऑल के बेस पे हम लोग रख रहे हैं। पुरस्कार राशि भी जो हमने पिछली बार से थोड़ी सी बढ़ाई है। प्रथम पुरस्कार 15,000 रुपये, सीनियर ग्रुप जो 19 साल पुरस्कार 8,100 रुपये, जो जूनियर ग्रुप है 13 से 19 टीनएजर्स, उनके लिए प्रथम पुरस्कार 11,000, द्वितीय पुरस्कार 8,000। और जो सब जूनियर ग्रुप है 13 साल से कम वाले, उनके लिए प्रथम पुरस्कार 5100 और द्वितीय पुरस्कार 3100 रुपये रखा गया। इन सबका क्वार्टर फाइनल 30 जुलाई को गौरीकुंज सभागृह में ही होगा। सेमीफाइनल 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे से होगा। और 1 तारीख को हमने जो हमारे प्रतिभागी फाइनल में आए हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए रखा है ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ। और उस 1 अगस्त को ही हम यहाँ गौरीकुंज में दोपहर 1 बजे से जितने भी किशोर को गाने वाले हैं, जितने भी खंडवा के गायक हैं, वो आकर वहाँ अपने गाने की एक प्रस्तुति दे सकते हैं। ये 1 बजे से शाम तक जब तक के प्रतिभागी रहेंगे। यह हमने ओपन पार्क उन लोगों के लिए रखा है जो कंपटीशन में नहीं भी रहते और गाने के शौकीन हैं। और पर उसके लिए हमने एक डेडलाइन रखी है कि 31 जुलाई तक वो अपना नाम दे दें। जो नाम दे देंगे उनका तो क्रम हो जाएगा तय, क्योंकि वो लोग तो गा लेंगे। उसके अलावा भी जो आएंगे वहाँ जब तक चाहे स्टेज खंडवा के प्रतिभागियों के लिए, वो जब तक लोग गाना चाहें, जब तक सुनना चाहें, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एंड टाइम पे सब आएंगे तो किसको गाएं, कोई चिट्ठी वाला सिस्टम तो होगा नहीं। जो आते जाएं, नाम लिखवाते जाएं, उस क्रम में उनको गाने का अवसर देते रहें। और इस बार वाला ये पहला प्रयास है। इसमें जो कमी बेशी होगी, आप सबके जो ओपिनियन से आपके विचार हम तक आएंगे, उसको सुधार के आगे करने का काम भी किया जाएगा। कुमार जी को जिंदा पूरा शहर रखे हुए हैं उनके इस आयोजन से 4 अगस्त और 13 अक्टूबर से, जिसमें सभी पत्रकार साथियों का हर साल निस्वार्थ रूप से बहुत बहुत सहयोग मिला है। इस बार भी आपसे यही अपेक्षा है कि इस 5-6 दिवस पूरा वीक जो हम किशोर दा का किशोर प्रेरणा मंच बनाता है, सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि ये संस्था स्वयं कंट्रीब्यूट करके, अपने सारे मेंबर्स से कंट्रीब्यूट करके ही ये आयोजन शहर को देती है और आप सबको देती है। तो आप सबसे यही विनती है
4 अगस्त का जो आयोजन होगा अनाज मंडी में समय अनुसार होगा, और जैसे हर साल हम कोशिश करते हैं कि उस दिन केवल किशोर की बात हो, किशोर के गाने हो और किशोर को जिंदा किया जाए। तो इस बार बॉम्बे से हमने श्रीजीत जी को आमंत्रित किया, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। एक बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर है, उन्होंने फिल्मों में भी गाने गाए हैं। अभी उनका सुनिधि के साथ गाया हुआ एल्बम टॉप 10 में चल रहा है। और स्पेशली वो किशोर कुमार को, चूँकि वो बंगाली हैं, कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, तो वो किशोर दा को बहुत अच्छा गाते हैं। आप यूट्यूब पर सुनेगा। उनके साथ में एक प्लेबैक सिंगर है शिफा अंसारी जी, जो कई सारे रियलिटी शोज़ में आपने उन्हें देखा है। उसके साथ में उन्होंने प्लेबैक भी किया है। रविंद्र जैन साहब की वो शिष्या हैं और उन्होंने रामायण में भी अपना प्लेबैक दिया है, और भी बहुत सारे धार्मिक सीरियल्स हैं जिसमें वो प्लेबैक करती हैं। तो शिफा अंसारी जी रहेंगी, उनके साथ बैंड होगा। बैंड में भी इस बार हमने कुछ नए इंस्ट्रूमेंट जो अभी तक सैक्सोफोन वगैरह वो भी इस बार इंक्लूड किए हैं, ताकि एक अच्छा आयोजन, और उसमें 99% हमने यही कोशिश की है। तैयारी भी चल रही है हमारे सिंगर्स की और म्यूजिशियंस की, कि पूरे गाने किशोर दा के हूँ बहू तो खैर कोई नहीं गा सकता, लेकिन म्यूज़िक और सिंगिंग को लेकर की कोशिश की जाए कि वो गाने और कुछ ऐसे गाने जो जनरली हम नहीं सुन पाते हैं किशोर दा के, वो गाने भी उसमें हमने मिक्स किए हैं। तो 4 अगस्त की शाम को आप सबका स्वागत है, और ये आयोजन 4 अगस्त को किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच का यह गौरवपूर्ण आयोजन प्रतिवर्ष आप सभी के सहयोग संपन्न हो रहा है। और अभी हमने गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया है। जैसे कि सब जानते हैं, 3 राजाओं की नगरी के नाम से खंडवा को जाना जाता है। तो ज़्यादा धुनी वाले की भी गुरु पूर्णिमा हमने संपन्न करी है, और अब 4 अगस्त को किशोर दा कार्यक्रम आ रहा है। और उस कार्यक्रम में भी पूरा खंडवा स्वतः अपने भाव से जुड़ जाता है, उसको संपन्न करवाता है। किशोर दा का कार्यक्रम भी ऐसे ही है कि चाहे वो कोई अधिकारी हो या कोई व्यापारी हो या पत्रकार साथी हो, सब किशोर दा के फैंस हैं। तो मुख्य रूप से अध्यक्ष जी हम लोगों ने ये चाहा कि आपके द्वारा यह सूचना खबर जन जन तक पहुँचती है, क्योंकि इस बार दायरा हमने बड़ा करा है, तो उसमें आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तक हम खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, निमाड़ जो संभाग था अपना सभी कर रहे थे, पर ओपन पर ऑल सबके लिए कर दिया है। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि हम आपके माध्यम से यह प्रचार जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं, और यह जो मंच है, ये प्रतिभाओं को उभारने का मंच है। तो इसमें इस प्रकार की जो प्रतिभाएं अगर भारत से कहीं से भी आती हैं, तो हमारा जो परिश्रम है, हमारा जो उद्देश्य है, वो सार्थक होगा। तो इस बात का विशेष आग्रह आपसे है कि अधिक से अधिक हम इस बात को, मध्य प्रदेश ही नहीं, प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रिक मीडिया भी बैठा हुआ है, तो उसमें कैसे अपनी भूमिका सार्थक कर सकता है, ये आपसे निवेदन है।